सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास एक इलाके में सरकार समर्थकों और अल्पसंख्यक द्रूज समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दमिश्क में राष्ट्रपति हुसैन अल शरा के महल के पास हमला किया। सीरियाई सरकार समर्थकों और अल्पसंख्यक द्रूज समुदाय में छिड़ी लड़ाई के बीच इजराइल ने सीरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल की वायुसेना ने शुक्रवार तड़के सीरिया में हवाई हमले किए। सीरियाई सरकार समर्थकों और अल्पसंख्यक द्रूज समुदाय में छिड़ी लड़ाई के बीच इजराइल ने सीरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास बम गिराए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास एक इलाके में सरकार समर्थकों और अल्पसंख्यक द्रूज समुदाय के लोगों के बीच झड़प हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। इसे लेकर इजराइल ने सीरियाई अधिकारियों को दक्षिणी सीरिया में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के गांवों को न बढ़ने की चेतावनी दी है। इजराइल की सेना ने एक बयान में कहा कि लड़ाकू विमानों ने दमिश्क में राष्ट्रपति हुसैन अल शरा के महल के पास हमला किया, जबकि सीरियाई मीडिया ने कहा कि यह हमला शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित पीपल्स पैलेस के निकट हुआ। इससे पहले भी सीरिया पर इजराइल ने बमबारी की थी। सीरिया के सूचना मंत्रालय ने कहा कि 2 अलग-अलग हमलों में देश के सुरक्षा बलों के 11 सदस्य मारे गए हैं, जबकि ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि सहायना और द्रूज बहुल दमिश्क उपनगर जरमाना में झड़पों में 56 लोग मारे गए, जिसमें स्थानीय बंदूकधारी और सुरक्षा बल के लोग शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन के पास हमला करके इजराइल ने सीरिया के नए नेतृत्व को कड़ी चेतावनी दी है। इससे पहले सीरिया के द्रूज आध्यात्मिक नेता शेख हिमकत अल हिजरी ने सीरिया सरकार की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने सरकार समर्थकों की झड़प को अल्पसंख्यक समुदाय पर अनुचित नरसंहार पर हमला बता दिया था। आपको बता दें कि द्रूज समुदाय के स्थानीय बंदूकधारी और सरकार समर्थक लड़ाकों के बीच झड़प एक सोशल मीडिया ऑडियो क्लिप के चलते शुरू हुई, जिसमें एक व्यक्ति ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयानबाजी की गई। इस ऑडियो में एक द्रूज मौलवी से जोड़ा गया, लेकिन मौलवी ने इस आरोप से इनकार कर दिया। बढ़ते विवाद को देख द्रूज मौलवी मारवान किवान ने एक वीडियो जारी कर अपना स्पष्टीकरण दिया। किवान ने कहा कि वह उस ऑडियो के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और जिसने भी ये ऑडियो बनाया है वह सीरियाई समाज में संघर्ष को भड़काना चाहता है। इससे कई सुन्नी मुसलमान नाराज हो गए। द्रूज एक अल्पसंख्यक समूह है और ये 10वीं शताब्दी में शिया इस्लाम की एक शाखा इस्माइलिज्म की शाखा के रूप में शुरू हुआ था। दुनिया भर में लगभग 1 मिलियन द्रूज से आधे से ज्यादा सीरिया के स्वेदा और दमिश्क में रहते हैं। अन्य अधिकांश द्रूज लेबनान और इजराइल में रहते हैं, जिनमें गोलान हाइट्स भी शामिल है। शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में आईडीएफ ने लिखा, कुछ समय पहले युद्धक विमानों ने दमिश्क में अहमद हुसैन अल शरा के महल के पास के इलाकों पर हमला किया। इस बीच अमेरिका ने सीरिया में द्रूज समुदाय के खिलाफ हिंसा की भी निंदा की। इसे निंदनीय और अस्वीकार्य कहा। एक बयान में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, सीरिया में द्रूज समुदाय के सदस्य को निशाना बनाकर की गई हालिया हिंसा और भड़काऊ बयानबाजी निंदनीय और अस्वीकार्य है। अंतरिम अधिकारियों को लड़ाई रोकनी चाहिए। हिंसा और नागरिक नुकसान के अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए और सभी सीरियाई लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा, सांप्रदायिक केवल सीरिया और क्षेत्र को अराजकता और अधिक हिंसा में डुबो देंगे। हमने देखा है कि सीरियाई लोग बातचीत के माध्यम से अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल कर सकते हैं। हम एक प्रतिनिधि भविष्य की सरकार का आह्वान करते हैं जो जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक सहित सीरिया के सभी समुदायों की रक्षा और एकीकरण करे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोमवार आधी रात के आसपास झड़प तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाला एक ऑडियो क्लिप प्रसारित हुआ। ऑडियो को द्रूज विद्वान का बताया गया। हालांकि विद्वान मारवान किवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की एक वीडियो में कहा कि यह ऑडियो के लिए वह जिम्मेदार नहीं है, जिससे कई सुन्नी मुसलमान नाराज हो गए। इस सप्ताह की शुरुआत में द्रूज समुदाय के नेता शेख हिकमत अल हिजरी ने सीरिया में समुदाय के खिलाफ नरसंहार अभियान के रूप में दमिश्क के पास जरामाना और सहाना में हिंसा की निंदा की थी। यूनाइटेड किंगडम स्थित युद्ध निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि सुरक्षा बलों, सहयोगी लड़ाकों और स्थानीय द्रूज समूहों के बीच लड़ाई में कम से कम 101 लोग मारे गए हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।